जान कहीं भये दुखा माखे लखन कुटिल भई भोए हरे पत फरकत ने नेरसो कहना जगत रघुबीर लगे बचरे जनवा नाई राम पद कमल सुन बोले आज भरी सभा में और राजा जनक के द्वारा वीरों का अपमान किया जा रहा है। विचार करने लगा राजा के द्वारा वीरों का अपमान क्यों किया जा रहा है। वीर भोग्य वसुंधरा का अपमान और राजा जनक के द्वारा क्यों किया जा रहा है। वीर भोग्य वसुंधरा का अपमान करने का अधिकार और राजा जनक को किसने दे दिया। अगर राजा जनक के कार्य की पूर्ति नहीं हो पाई तो क्या यह मान लिया जाए कि यह पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अगर धरा के वीरों ने और राजा के पुत्र की पूर्ति नहीं की तो क्या यह मान लिया जाए कि यह पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, वीरों से खाली हो गई। अरे राजा के कार्य की पूर्ति नहीं हो पाई उसका प्रमुख कारण यह है कि राजा का जो बल है वो केवल राजाओं के निमित्त है। जिस समय राजा के बंदी ने समाज के मध्य में घोषणा सुनाई, बोले बंदी वचन भर और सुनो सकल महिपाल, केवल महिपाल सुने, कोई वीर न सुने। और जब केवल राजाओं के लिए बल है, केवल महिपालों के लिए यह प्रतिज्ञा है, तो फिर राजा के द्वारा आज अपमान भी केवल राजाओं का होना चाहिए था, न कि धरा के वीरों का। लेकिन अपमान धरा के वीरों का किया जा रहा है और राजा के द्वारा कहा जा रहा है अब जन खो अरे माखे भटवानी ता फिर भीन ये मही मैं जानी। विचार करने लगा क्या वास्तव में यह पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई। तो ध्यान मेरा वीरों की ओर केंद्रित हो गया। जिस दिन इस पृथ्वी में वीर नहीं होंगे तो क्या होगा पृथ्वी का, क्या होगा हमारे देशवासियों का। उस दिन प्रत्येक व्यक्ति के हाथों में हथकड़ियां लग जाएंगी और प्रत्येक व्यक्ति के पैरों में बेड़ियां पड़ जाएंगी और डाल दिया जाएगा कारागार में। उस दिन यह पृथ्वी अरस्तातल की ओर चली जाएगी जिस दिन पृथ्वी में वीर समाप्त हो जाएंगे। विचार करना चाहिए राजा को। और जिस व्यक्ति ने विचार करके काम नहीं किया उन्हें बाद में पश्चाताप करना पड़ता है और सिद्धांत बन जाता है बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। और आज राजा पश्चाताप कर रहा है क्योंकि राजा ने अपने बल पर, अपने कर्मों पर विचार नहीं किया, इसीलिए पश्चाताप करना पड़ रहा है। जिस राज्यसभा में हमारे जैसा अर्गवंशी अवधशी वीर होता है और वहां पर ऐसे वाक्यों का प्रयोग करने का कोई साथ नहीं करता। अरे रघुवंश राजा कोई कई समाज अष्टहन कोई, अरे कहीं जनक सजवानी पिटवार कुल जानी, अरे सुनो भानुकुल पटक भानु गांव स्वाऊ न कछु आई मानू जात भार अनुशासन पाऊं ता कन्नी के ब्रह्मांड उठावा तो छत्रक के तर्जमी ताप ताप लाथ चोल करो परम पद समझ तो कर न धराऊं धर्माथ कर न धरा धर्माथ मैं कर न धराऊं। लखने सकोपी बचन जय बोले डगे मगान मही दे गज डोले सजहि रघुपत लखन निवारे
प्रेम समेत निकट बैठा रे। प्यारे लक्ष्मण, मैं देख रहा हूं कि तुम अत्यंत ही क्रोधित हो रहे हो, परंतु तुम्हारे द्वारा इस प्रकार का क्रोध करना उचित नहीं है, क्योंकि राजा जनक हमारे पिता के तुल्य हैं और इनकी कही हुई बातों में हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि बड़ों के द्वारा छोटों का किया गया अपमान सम्मान ही होता है। बड़ों के द्वारा छोटों के लिए दिया गया निम्न स्थान भी तीर्थ स्थान से बढ़कर होता है। अस्तु भैया, सहनशीलता भी वीरता रूपी वृक्ष की एक शाखा है। बातें सहन करने से कोई व्यक्ति कायर नहीं हो जाता, क्योंकि वीर तो वीर होता है। इसलिए कभी कभी कुछ बातें सहन भी किया करो। यहाँ पर एक और है, एक पिता की अपनी पुत्री के प्रति दुख भरी वेदना और प्रतिज्ञा, दूसरी ओर है वीरता। यदि आज मैं राजा जनक से कुछ कहता हूँ तो इनकी प्रणयुक्त वेदना में आघात होगा, और तुमसे कुछ कहता हूँ तो तुम्हारी वीरता में वज्रपात होगा, लेकिन समझाना उसी को चाहिए जो छोटा हो। इसलिए निज क्रोध का परित्याग करके आसन को ग्रहण करो। भैया, ताजो क्रोध को तुम समय सुहाना, समय सुहाना, नहीं व्यर्थ में दिल, नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना, नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल
मैं जिस सुंदर समय की प्रतीक्षा बहुत देर से कर रहा था, वह सुंदर समय अब अति सन्निकट है। अतः तुम्हें आदेश है, भगवान शंकर के पावन आयुध को 2 खंडों में विभक्त कर राजा जनक एवं समस्त मिथिला समाज में छाए हुए संताप को दूर करो। अविलंब ही हमारे आदेश का पालन करो। ठौरा लखन लखे रघुबैर सिमन ताके हर पुलक गात बोले बचन चरण चाप हमारे श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा हमारे अग्रज प्रभु श्री राम जी को धनुष तोड़ने का आदेश प्राप्त हो गया है। भैया धनुष तोड़ने के लिए अब अग्रसर हो चुके हैं, इसलिए सभी लोग सावधान हो जाओ। किस कुंजराऊ कमठ आई कोला थरम के धरनी धरधीर नडोला, क्योंकि राम चाही अब शंकर धन तोड़ा हो सजग सुनी आय समोरा। मेरी आज्ञा मानकर सभी लोग सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, सावधान। राम जी ने धनुष का खंडन किया। महामान्या जानकी जी वरमाला लेके प्रभु श्री राम जी के पास आ रही हैं। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पैरावो जय माला, पैरावो जय माला। रघुबर कोमल कमल नयन को पैरावो जय
ये स्वर्ण अवसर पुल्य मुहूर्त फिर लाने वाला पहरावो जयमाला। ये स्वर्ण मुहूर्त क्षण अब नहीं आने चतुर सखी लख कहाँ बुझाई पैरावो जे माल सुहाई। सरकार, आपने धनुष का खंडन तो कर दिया, लेकिन बड़ी देर कर दी आपने धनुष तोड़ने में। जल्दी करो जय जय। चलो 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 चलो। सरकार, आप झुक जाएं और झुकिए। जयमाल आप अपने गले पहने प्रभु। अच्छा, तो सरकार हम सखियां आपसे निवेदन कर रही हैं, जब तक आप झुकेंगे नहीं हमारी किशोरी जो आपके गले माला नहीं डाल पाएंगी। और जब तक न झुकोगे राम सिया जयमाल न डालेंगे। सहनी जय जयमाल राम राम आरत करते जनक कर जोड़ी बड़े भाग रत मोर हो करहि आदिति पवन नारी गए हैं छावन बेते विषारी। सर्वप्रथम महाराजा जनक जी के द्वारा पावन आरती की गई। तदुपरांत समस्त नगर निवासियों ने भगवान राम माता जानकी की आरती की। राजू पर्दा डालो। निवेदन है डॉक्टर साहब से, अधिक लोग नहीं, मात्र 5 लोग आकर के राम सीता जी की आरती कर दें, परशुराम जी के दर्शन करें। ये अंतिम है। माता जानकी पैसे की कोई आवश्यकता नहीं, जो इच्छा हो बस आरती कर दें 5 लोग। राजू आरती अवध बिहारी की दया में जनक दुलारी। आरती अवध बिहारी की जनक दुलारी। सिंहासन सोए युगल सरकार बरस भरी हंसी रते हर बार। मधुर कछु बोले लेत मन बोले ललित छवि प्रीतम प्यारी की दया में जनक दुलारी। आरती अवध बिहारी की जनक दुलारी की। और इस प्रकार से अजगौ का खंडन, मां जानकी का पाण ग्रहण संस्कार संपन्न। जिस समय प्रभु राम जी का विवाह हो गया, उनका नाम बदल गया। बदले हुए नाम के साथ एक बार प्रेम से जयघोष करें, बोले सियापत रामचंद्र की। और अब ध्यान दे चलेंगे आप लोग। देखें, जिस समय की आपको प्रतीक्षा थी वो समय सानुकट है। भार्गव परशुराम जी मंच पर उपस्थित थे। भार्गव परशुराम जी की पावन भूमिका में पंडित सर्वेश जी द्विवेदी जो झरोकर आश्रम हमीरपुर से आप लोगों के बीच में पधारे हुए हैं। आगे बढ़ जाए थोड़ा डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते जाएं। और ये चूंकि समय नहीं है, हम चाहते कार्यक्रम में मेरी मजबूरी है कि हम स्थल की पूर्ति कर रहे नहीं, आरती कराते ही नहीं। और देख रहे
आरती का क्रम संपन्न हुआ है, बड़ा ही अच्छा लगा। भगवान की पावन झांकी प्रस्तुत है। बढ़िया बढ़िया रूबी जी, छोड़ना नहीं, हाँ छोड़ना नहीं, छेड़ना नहीं और छोड़ना नहीं। क्या बात है, वाह वाह, छेड़ना भी नहीं है, छोड़ना भी नहीं है। यहाँ भी ध्यान दिया करो। का कह रही स्वामी, आई गजब। कोलाहल व्यास जी, और सखियों खुशियों का बाजार, कोलाहल व्यास जी, ध्यान से थोड़ा कोलाहल। कोलाहल छिए सकारी, सखी निभाए गई जहरा। तेरी अवसर